आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड टाइप के बारे में। तो दोस्तों पहले इसका बेसिक के बारे में बात करते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। जैसा कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें लंब, कर्ण, आधार दिया गया है, बेस, हाइट, परपेंडिकुलर। दोस्तों इसका जो लंब होता है वो 90 डिग्री का होता है और इसमें थीटा दिया रहता है। इसमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भी किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अब बात करते हैं दोस्तों, इस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको मुंह ज़बान से किया जा सकता है, तो उनके लिए दोस्तों आपके लिए ट्रिपलेट्स आना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ट्रिपलेट्स को आप याद कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। तो दोस्तों 5 ये हैं और दोस्तों 5 ये हैं। टोटल दोस्तों आपके पास 10 हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें जिससे आपको क्वेश्चन करने में सुविधा मिले। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्मूला भी होते हैं जिनका आपके लिए याद करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप LAL के से मतलब समझे दोस्तों लाल बटे कक्का, जो आपके लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का फॉर्मूला रहेगा। दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों साइन के लिए, ये होगा दोस्तों कॉस के लिए, ये होगा दोस्तों टेन के लिए। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये होगा कॉट के लिए, ये होगा सेक के लिए और ये होगा दोस्तों कोसेक के लिए। क्या होगा दोस्तों साइन का लंबा बटे कर्ण। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। फॉर्मूला की बात आए तो दोस्तों साइन का होगा दोस्तों लंबा बटे कर्ण, कॉस का होगा दोस्तों आधार बटे कर्ण, टेन का होगा दोस्तों लंब बटे आधार, कॉट का होगा दोस्तों आधार बटे लंब, सेक का होगा कर्ण बटे आधार और कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब, जो कि आप याद रख सकते हैं LAL लाल बटे के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। दोस्तों इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और फॉर्मूला के बारे में, फिर इसके बाद क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 3 टाइप के फॉर्मूला हैं जिनमें से दो और इसी को देखकर आप निकाल सकते हैं। एक बराबर साइन गुणित कॉस। तो दोस्तों इसमें से आप 2 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जब आप साइन के लिए निकालेंगे, साइन थीटा के लिए, तो दोस्तों 1/cos कॉस आ जाएगा, कॉस एक थीटा आ जाएगा। कैसे? तो दोस्तों जब आप साइन के लिए निकालेंगे तो कॉस का नीचे पक्षांतर हो जाएगा इस साइड। वहीं पे दोस्तों अगर आप कॉसेक के लिए निकालेंगे तो दोस्तों 1/sin थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों कॉसेक को यहीं रहने देंगे, साइन का नीचे साइन इस साइड आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इसमें होगा कि जब एक बराबर कॉस इंटू साइन रहेगा तो दोस्तों इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉस के लिए निकालेंगे, कॉस थीटा के लिए निकालेंगे तो 1/sec थीटा होगा। वहीं पे अगर दोस्तों आप sec थीटा के लिए निकालेंगे तो 1/cos थीटा आ जाएगा। 1 = tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इसके भी दोस्तों 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप tan थीटा के लिए निकालेंगे तो दोस्तों आपके लिए आएगा 1/cot थीटा। वहीं पे दोस्तों अगर आप cot थीटा के लिए निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1/tan थीटा। तो दोस्तों इन आपने 3 सूत्र किए दोस्तों, आपके लिए 2 और 2 4 और 2 6 फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। नॉर्मली आपको ये 3 याद करना है बस, और ये आसानी से हो जाएंगे। दोस्तों फॉर्मूला याद करने के बाद आपको ये सारणी भी याद करनी अनिवार्य है। अगर आती है पहले से तो अच्छी बात है, लेकिन इसको भी याद कर लें आप, साइन कॉस थीटा के मानों को 0 से लेकर 90 तक। अगर साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90, अगर 0 आए तो दोस्तों 0 और 30 आए साइन पर तो 1/2 साइन 45 दोस्तों, 1/√2 साइन 60, √3/2 और साइन 90 1। इसी का जस्ट अपोजिट दोस्तों कॉस का होता है, रिवर्स करके आप कॉस में लिख दें 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब बात करते हैं दोस्तों टेन की। तो टेन 0 का मान होता है दोस्तों, अगर आप इन दोनों का भाग आपस में कर दें तो दोस्तों टेन की वैल्यू निकल के आ जाती है। जैसे आप 0 का भाग 1 में करेंगे तो 0 आएगा, वहीं पे आप 1/2 का भाग √3/2 में करेंगे तो दोस्तों 1/√3 आ जाएगा। अगर आप 45 1/√2 बटे 1/√2 करेंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगा। 60 में दोस्तों आप √3/2 को भाग करेंगे 1/2 से तो दोस्तों √2 आएगा। अब दोस्तों अगर आप 1 का भाग 0 से करेंगे तो दोस्तों अनंत आ जाएगा, जिसे इन्फिनिटी कहा जाता है। इसी का अपोजिट करके आप कॉट थीटा में लिख सकते हैं। देखें दोस्तों इसका अपोजिट कॉट का 0 अनंत होता है, वहीं पे 30 का मान √3 होगा, 45 1
और जो 60 है दोस्तों 1/√3 और 0 90। अब दोस्तों सेक की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेक बराबर होता है दोस्तों 1/cos थीटा। तो दोस्तों इसके ऊपर एक लेकर चलेंगे तो दोस्तों आपके लिए सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो जब 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। जब 1 का भाग √3/2 में करेंगे तो पलट के लिखा जाएगा 2/√3। इसको भी पलट देंगे तो √2, इसको पलट देंगे तो 2, और यहाँ पे 0 को पलटेंगे तो अनंत। और इसका अपोजिट दोस्तों कोसेक में लिखा जाता है पीछे से, वो भी यहाँ पे अनंत आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 45 में कोसेक 45 का मान दोस्तों √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, और यहाँ पे कोसेक 90 का मान 1। तो दोस्तों ये सारणी आपको याद होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के पूरे निचोड़ के बारे में, जो कि ए है। तो दोस्तों इसको आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर की नींव है ये थोड़ा सा बेसिक। दोस्तों उसके लिए आपको ये पढ़ना, इसको और समझना जरूरी है। तो दोस्तों आपने एक चतुर्थांश बनाया जिसमें प्लस माइनस दिए रहते हैं सेंटीमीटर में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश होते हैं। इसमें ये एक्स अक्ष होती है और ये बाय अक्ष होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एक सर्किल बनाएं तो 360 का होता है, उसी प्रकार दोस्तों ये भी 360 का होता है। तो दोस्तों पहले 0, ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है 270। अब दोस्तों फर्स्ट प्लान में दोस्तों ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव माने जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोसेक के मान रहेंगे वो सभी प्लस रहेंगे। वहीं पर दोस्तों अगर आप सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो साइन और कोसेक है, जो साइन और कोसेक प्लस रहेंगे, बाकी चारों माइनस रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चतुर्थांश के बारे में, जिसमें दोस्तों टेन और कॉट प्लस रहेंगे, बाकी चारों माइनस रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे फलन के बारे में, अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चतुर्थांश के बारे में, तो जिसमें दोस्तों कॉस और सेक प्लस रहेंगे, बाकी के सभी माइनस रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको कैसे पता करें कि आप कौन सा माइनस है कौन सा प्लस? दोस्तों उसके लिए एक होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर मतलब साइन और कॉस, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया है 1 बराबर होता है दोस्तों साइन इंटू कॉस, तो उससे आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं टू मतलब टेन कॉट, क्योंकि दोस्तों 10 इंटू कॉट होता है, इसलिए 1 बराबर 10 इंटू कॉट। कॉफ़ी मतलब होता है दोस्तों 1 बराबर कॉस इंटू सेक। तो आप दोस्तों इससे याद रख सकते हैं कि कौन कौन से प्लस होंगे और कौन से माइनस होंगे। वहीं पर बात करें तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है साइन की कब चेंज होगी, तो दोस्तों अगर आपके पास लिखा जाएगी साइन बराबर 90 थीटा, तो क्या उसकी 90 प्लस थीटा, तो क्या वो चेंज होगा कि नहीं होगा? या आ जाए दोस्तों 90 माइनस थीटा, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों अगर आपके पास 90, 270, 445 और 630 आए तो दोस्तों चेंज होगा किसमें? साइन आए तो कॉस में होगा, टेन आए तो कॉट में होगा, और सेक आए तो कॉसेक में होगा। चेंज होगा लेकिन। तो दोस्तों चलिए उन पर आते हैं किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों आप देखें, जब साइन 90 माइनस थीटा होगा तो प्लस कॉसेक थीटा होगा। क्यों दोस्तों? अब यहाँ इस पे आप याद रखें, मैंने आपको बताया चतुर्थांश में यह ऑल पॉजिटिव होते हैं, या दोस्तों फर्स्ट फलन होता है, या सेकंड फलन होता है, या थर्ड फलन होता है, या फोर्थ फलन होता है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो ये 0, ये होता है 90, और ये होता है 180, और ये होता है 300, सॉरी ये होता है 270, और ये होता है 360। तो दोस्तों आपसे बोला गया 90 माइनस थीटा, यानी इस वाली फर्स्ट चतुर्थांश की बात की है जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, और मैंने बताया कि 90 होगा तो साइन का मान चेंज होकर लिखा जाएगा, तो साइन की वैल्यू कॉस में लिखी जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो कहा जाए दोस्तों सेकंड फलन में होगा, और 90 है दोस्तों तो इसका मान भी चेंज होगा, साइन का मान चेंज होगा, तो साइन की जगह पे दोस्तों कॉस लिख सकते हैं, कॉस लिखा जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये इन सभी 6 वैल्यू को आपस में बदल के लिख सकते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। इसी प्रकार इसमें प्लस वाले में भी उसी प्रकार दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा में होता है, क्योंकि दोस्तों 180 आए अगर तो दोस्तों इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा, तो दोस्तों इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, और कॉट का कॉट, और सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। इसी प्रकार दोस्तों प्लस में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप इससे याद रखें 180 आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 270 आ जाए तो चेंज जरूर होगा। तो साइन इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर साइन 270 माइनस थीटा आए तो माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों माइनस कैसे आया, तो दोस्तों आपको चतुर्थांश याद रखनी है कि किस चतुर्थांश की बात चल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अब 270 में बात चल रही है जिसमें होता है दोस्तों कॉफ़ी, तो
तो दोस्तों 270 पर बात चल रही है, वो भी माइनस में। तो दोस्तों तीसरे चतुर्थांश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि 270 माइनस थीटा तो दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में आएगा, जिसमें दोस्तों होता है 2 मतलब दोस्तों 10 और कॉट प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। तो दोस्तों जब 270 आएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 और कॉट प्लस में है, बाकी सभी माइनस में है। तो दोस्तों और चेंज भी होंगे, साइन का माइनस कॉस, कॉस का माइनस साइन, 10 का प्लस कॉट, कॉट का प्लस 10, सेक का माइनस कॉसेक और कॉसेक है दोस्तों, कॉसेक का माइनस सेक। इसी प्रकार दोस्तों प्लस में आ जाएगा। प्लस में होगा तो दोस्तों चौथे चतुर्थांश की बात होगी, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कॉफ़ी रहता है याद करने के लिए, कॉफ़ी से तात्पर्य कॉस और दोस्तों सेक, ये पॉजिटिव हो गए, बाकी सब नेगेटिव होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कॉस एक प्लस में है और सेक भी प्लस में आएगा, बाकी सभी माइनस माइनस में रहेंगे। तो दोस्तों साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 थीटा प्लस साइन थीटा, टेन 270 थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा प्लस कॉसेक थीटा और कॉसेक 270 प्लस थीटा तो माइनस सेक थीटा। तो दोस्तों आपको ये याद कर लेना है। तो दोस्तों ये था बेसिक। अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कॉस 120 का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर बात करेंगे। दोस्तों आपके लिए कॉस 120 दिया गया है, तो 120 को लिखने का जो तरीका हुआ 90 प्लस 30 करेंगे तो आपके लिए 120 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 30 120 होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 90 प्लस 30, तो दोस्तों सेकंड चतुर्थांश के बारे में बात यहाँ पे होने लगी। आपको चतुर्थांश याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है। 90 प्लस थीटा की बात हो रही है तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा। तो दोस्तों सेकंड चतुर्थांश में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब 90 है तो दोस्तों मान चेंज होगा कॉस का, कॉस को चेंज करेंगे, तो कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा। अब 30 की वैल्यू निकालनी थी, तो दोस्तों साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 और माइनस था तो माइनस लगा देंगे, जो कि आपका कॉस 120 का मान निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड टाइप के बारे में। दोस्तों कॉस 120 दिया गया है आपको, तो आप इसको कॉस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो भी आपके लिए 120 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 180 है माइनस थीटा, तो आपके लिए इसमें भी सेकंड चतुर्थांश के बारे में बात 180 माइनस थीटा है दोस्तों, तो सेकंड चतुर्थांश के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, तो ये कॉसेक है, सॉरी कॉस है, तो ये दोस्तों नेगेटिव में जाएगा। अब दोस्तों 180 है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो कॉस को दोस्तों कॉस ही लिखा जाएगा और 60 है तो 60 लिखा जाएगा। अब दोस्तों कॉसेक 60 की वैल्यू जैसा कि आपको पता है कि 1/2 होती है और माइनस है तो दोस्तों माइनस लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भी वही आंसर आएगा आपका, ना तो इसमें चेंज होगा और ना ही इसमें चेंज होगा। आप चाहे किसी भी प्रकार से करें, चाहे 90 प्लस थीटा लें और चाहे 180 माइनस थीटा लें, दोनों में आंसर सेम रहेगा। दोस्तों ये साइन 270 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों साइन 270 है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों 270 है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और यहाँ पे चौथा चतुर्थांश। अब 180 प्लस थीटा की बात चल रही है, यानी कि दोस्तों तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, जिसमें दोस्तों 2 होता है, यानी 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो साइन दिया गया है तो साइन नेगेटिव में आएगा। 180 है दोस्तों तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन को नहीं बदलेंगे, तो साइन का साइन ही रहेगा। और साइन 90, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है जो वो 1 होती है, और माइनस था तो माइनस आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपसे पूछ लें कि साइन 1125 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात, इसमें कुछ नहीं करना आपके लिए सिर्फ आपको पता है कि चार चतुर्थांश का योग होता है 360, और जिसमें से आप 1125 में 360 का आपको भाग कर देना है। अगर आप इसको 3 बार भाग देंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 1080। अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 45, और साइन 45 की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। साइन 45 की वैल्यू होती है दोस्तों
1/√2। तो दोस्तों आप इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी आंसर को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास इस वाली वैल्यू जो 1125 दी गई है, अगर 360 से कोई भी बड़ी वैल्यू आती है तो आप उसमें 360 का भाग कर दें और जो शेषफल बचेगा, जैसे कि ये बचा, उसमें साइन का मान रख के आप साइन का मान रख दें और जो भी वैल्यू का मान निकल के आता है आवर्त सारणी से, वही उसका आंसर हो जाएगा। यदि cot थीटा बराबर 9/40 तो ज्ञात करना है साइन थीटा और सेक थीटा का मान क्या हुआ। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए और आपको ट्रिपल एट से याद है, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि ट्रिपल एट से याद करना जरूरी है। तो दोस्तों आपको पता है 9, 40 और 41 होता है, 9, 40, 41। इससे क्या होगा दोस्तों आपके लिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपको ये याद है तो। अगर आपको ये याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाना होगा। तो दोस्तों आपके पास वैल्यू निकल के आ गई, वो भी कर्ण की, कि 41 है सबसे बड़ा कोण। तो क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कॉट की जो वैल्यू होती है, अगर आप याद करें LA और के कक्का से, तो आधार बटे लंब होती है कॉट की वैल्यू। यानी आपको दिया गया है 9/40, यानी आपके लिए दिया गया है आधार बटे लंब दिया गया है। तो आपको कर्ण की आवश्यकता थी तो आपने निकाल लिया, आपको अगर ट्रिपल एट याद है तो। दोस्तों अगर आप मान रखें कि साइन थीटा का मान होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों इसमें लंब क्या है, आपको लंब की वैल्यू तो दी गई है 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। और आप कर्ण क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो जो कि 41 थी, तो आपने 41 लिख दी। तो दोस्तों ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। तो आपने इस फर्स्ट आंसर को निकाल लिया मुँह जबानी। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो था सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा दोस्तों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। दोस्तों इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है दोस्तों 41, जो कि बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा मान है दोस्तों 41, इसलिए 41 कर्ण भुजा रहेगी। और आधार है दोस्तों वो आपका 9 रहेगा, जो कि इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रिपल एट से याद होना जरूरी है, क्योंकि सवालों को हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि यदि कॉस थीटा बराबर 21/29 तो ज्ञात कीजिए टेन थीटा बराबर। तो दोस्तों आपके लिए कॉस दिया गया है, कॉस दिया गया है 21/29। दोस्तों कॉस को क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण। दोस्तों आपके लिए कर्ण भी दिया गया है और आधार भी दिया गया है, यानी आपको निकालना है लंब के बारे में। तो जो ट्रिपल एट्स क्या बोलती है कि 20, 21, 29। तो दोस्तों आपके पास दो भुजा दी गई हैं, तो आपका लंब होगा 20। तो दोस्तों आपने लंब निकाल लिया 20। अब बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि टेन थीटा का मान क्या है। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों आपने लंब निकाला है 20 और आपके लिए आधार दिया गया है 21, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आए कि यदि 3 इंटू टेन थीटा बराबर 4 तो फाइंड कीजिए √1 + साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए आपके लिए दिया गया है 3 गुणा लगाए टेन थीटा बराबर 4। तो दोस्तों अगर आप टेन की वैल्यू निकालेंगे तो जब 4 दिया इस साइड है, 3 इस साइड आएगा तो अपॉन में आ जाएगा 4 के। अब दोस्तों टेन का क्या होता है, तो दोस्तों टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया था साइन की वैल्यू। तो दोस्तों जैसा कि ट्रिपल एट्स में बोला गया है कि 3, 4, 5 आपकी आधार दिया गया है और लंब दिया गया है, कर्ण निकालना था। तो दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो दोस्तों 3, 4, 5, यानी कर्ण की जो वैल्यू है वो 5 रहेगी। तो दोस्तों अब साइन की वैल्यू होती है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों आपके लिए लंब दिया गया है 4 और कर्ण निकाल के आए 5। तो दोस्तों आप मान रख दें, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे 1 + 4/5 अपॉन 1 - 4/5 रख देंगे। तो दोस्तों आपके पास इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 5 इसको ले लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका गुणा इसमें होगा तो 5 का गुणा 1 में होगा, तो 5 × 5 और 4 9। अब दोस्तों इसकी अपॉन में तो 5 एलसीएम आ जाएगा और 5 × 5 - 4 तो 1 बचेगा। अब दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा √9/1। तो दोस्तों 9/1 को लिख सकते हैं दोस्तों √9, और √9 की वैल्यू होती है दोस्तों 3। तो दोस्तों आपका जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा। इसका आंसर दोस्तों 3 निकल के आएगा। आई होप दोस्तों आपके लिए बेसिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी कुछ समझ में आ गए होंगे। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसके बाद, उसमें दोस्तों भरपूर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें
आपका पूरे डाउट निकल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करना और चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही।